परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां ईताम्बरादरुणबिम्बफला धरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः।
प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधनविधो स्मरणो कुतस्ते बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की गिरिराज धरन की द्वारिकाधीश की श्री राधा रानी सच्चिदानंद भगवान की जय। जगदम्बे मात की गोवर्धन नाथ की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की सद्गुरु देव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। करारविन्देन पदारविन्दो मुखारविन्दे विनिवेशयन्तो वटस्य पत्रस्य पुटे शयानो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिवहै पिबस्वयमृतमये तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखे विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या मुरारिपादा
कल्पितचेतवृत्ति तथ्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्ददामोदरमाधवे गोविन्ददामोदरमाधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वै मिलित्वा समवाययोः पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव सखे सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति तेने श्रितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखे जीव है सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखे सुखावसाने इदमैव सारम् दुःखावसाने इदमेव देहवसाने इदमैव जाप्यो गोविन्द दामोदर
दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिवहे पिब स्वयमृतमयि तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति जिवहे रसज्ञै मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरि कृतं ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविन्द दामोदर स्तोत्र पूरे प्रेम से जो पढ़े दामोदर दया दानी गोलों के संग सहचरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम गोवर्धन नाथ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर्धन जय गिरिवर्धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सब गाइए प्रेम से। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर धेनुचारी यमुना तीर धेनुचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर 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 जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव माधव जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
माधव जय कुंज बिहार जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहार कुंज बिहार। अकारण करुणावरणालय देवादिदेव परतपर परब्रह्म परमपिता परमात्मा पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति दिव्याति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। With the blessings of Lord, we've all gathered here today in the Vishnu temple with the help of Komal and Shri Amit Sharma ji, organizing this event here this evening. And it is a pleasure to see such a beautiful temple here in Canada. Today's subject is going to be synopsis on Hinduism. A religion that is so wide, the perspective is so diverse, with so many scriptures, the 4 Vedas, 6 Shastras, 18 Puranas, 10 basic Upanishads, Darshans, Smritis. How do you land to a conclusion? How do you explain your own children? What is our philosophy? What do we truly believe in? How to concise the entire concept? अब वैदिक सनातन संस्कृति और सभ्यता को संक्षिप्त में अपने बच्चों को कैसे देंगे? There is a very big challenge in front of us where our children go to schools where they meet friends from different religions. They will be questioned, they will be asked. Sometimes our idol worship is challenged. And sometimes, not sometimes, all the times, our children are confused. How to answer people from other religions, those who don't understand the basic concepts of our faith. And slowly, our children are deviating from our faith because we are unable to logically explain them in a right way, in a logical way, how to follow our faith, that is the Sanatan Sabhyata, that is the Sanatan Sanskriti. So there is a very beautiful verse that helps us explain to our children in brief, in a synopsis. I would want you to learn and remember this verse by heart. It's a very beautiful verse in Sanskrit. Please recite after me. Shantam. I want to hear all of you. Shantam, Tushtam, Pavitram cha, Sanandamiti Tattvataha, Jivanam, Jivanam, Prahur,
Bharatiya Susanskrito. I don't think people here are of so sharp intellect they are going to remember this in one time. Right? It'll be lost. Some flying bird in the air that you can't catch. My humble request, visit our Facebook page, Eternal Voice. Go back again if you want to memorize it. Rewind it. Hear it again. I'll repeat it for you one more time. Or you can turn on the voice recorders on your phone to record it so that you can memorize it. Give it to your children, the newer generation. Those who want to logically understand our philosophy and faith. Let's go again. Shantam, Tushtam, Pavitram cha, Sanandamiti, Tatvataha, Jivanam, Prahur, Bharatiya, Susanskrito. What is our Indian philosophy of faith? It is based on 4 elements. To support this roof, there are so many pillars out here. This roof is supported by all these pillars. Is the roof going to sustain on its own without the pillars? No. Similarly, our philosophy is based on 4 pillars. The Sanatan Sanskriti is based on standing upon 4 pillars. The first is Shantam, peaceful, peace. Tushtam, contentment. Pavitram cha, purity, inner and outward. As we recite a verse in Karmakand, Sa bahya abhyantara shuchi. Apavitraha pavitrova sarvavasthangatopivah. Yah smreta pundari kaksham. Sa bahya abhyantara shuchi. Purity of inside and outside. Both. Pavitram cha, purity. And the 4th element on which our philosophy stands, Sanandamiti Tattvataha. These 4 tattvas, the 4 elements, the 4th is pure divine eternal bliss. Let us concentrate on these 4 elements that explain the way we preach our faith, we live our faith, we explain our faith, and we transfer our faith to our upcoming generations. Most of the other religions do only follow one scripture at the most. Muslims follow the Holy Quran. Christians follow the Holy Bible. Sikhs follow the Holy Guru Granth Sahib. Buddhists follow the Holy Dhammapad. Zoroastrians have their own holy scriptures. But in our faith, we have so many. To put that together in a precise way, these 4 elements explain the entire faith. Shantam, to be at peace, to be in a state of peace, where you have a control over your mind, your body, and your intellect. When you synchronize all the 3 together, and you attain the most peaceful state, a meditative state,
which on a higher term would be termed as to be in trance. In our faith, peace is the first element. To be peaceful. Where? To be peaceful inside of your mind, where the mind is wandering in so many thoughts. एक मन ऐसी सत्ता है जो अनेकानेक विचारों में परिभ्रमण करती है, और मन का वशीकार, to control the wandering mind, is the hardest task. That is why in Japji Sahib, I am a student of comparative studies between Shri Guru Granth Sahib and Bhagavad Gita. In Japji Sahib, there is a very beautiful verse that comes. Ai panthi sagal jamati man jeet hai jagjeet. Ades tise ades ad anil anad anahat jug jug eko ves. Shri Japji Sahib explains a person who does not control his mind but is controlled by the mind. Where do we stand? In which category? Do we control our minds, or are we controlled by the mind? If you're controlled by the mind, then you're not in sync with the philosophy of being at peace. You'll always be disturbed. You'll always be in a state where you're not stable. There will be a lot of instability. And with that instability and lack of peacefulness, it will be determined and observed that there is lack of decisiveness. There's lack of determination, lack of strong will. And for any healthy mind, these are certain key factors that will never lead you to success. जीवन में प्रगतिशील व्यक्ति क्या करता है? जीवन में एक प्रगतिशील व्यक्ति की धारा कैसी होती है? दो बातों का चिंतन करिएगा. Think of two things. A person with undecisive mind, who's not decisive, who go back and forth. Those who lack willpower, strong willpower. महाराज, ऐसा व्यक्ति जिसमें डिसाइसिवनेस ना हो, स्ट्रांग विल पावर ना हो, आप उसे एक संभ्रमित चेतना मानिए, संभ्रमित बुद्धि मानिए. And what does Lord Krishna in Bhagavad Gita says in Sankhya Yoga in chapter number 2? Dhyayato vishayanapansah sangasteshu pajayate sangat sanjayate kamah kamat krodho jabhijayate krodhat bhavati sammoha sammohat smrati vibhramah smrati bhranshad buddhinashau buddhinashat pranashyati. And Lord Krishna further says sanshayatma vinashyati. अपने मन में शांति होना, to attain peace inside of your mind, and to create a peaceful environment around you which is more conducive, which is more cohesive, and which leads you to harmony with others. ये बड़ा आवश्यक है भैया. जिन लोगों ने जिंदगी में स्वयं को शांत करना सीख लिया, the ones who have learned to make themselves peaceful will create a peaceful environment around them. जिस peaceful environment से केवल आप ही शांत नहीं होते, आपके समकक्ष सब शांत होते हैं. जैसे घड़े में पड़ा हुआ पानी सिर्फ घड़े के लिए ठंडा नहीं होता, जैसे घड़े में पड़ा हुआ पानी सिर्फ घड़े के लिए ठंडा नहीं है, सबके लिए ठंडा है, सबको शीतलता देता है. बस समझिएगा, the same way
a peaceful person is not peaceful by himself, makes others peaceful too. And what is the biggest thing missing in this world? As we are progressing, advancing in technology, advancing in science, what have we done? Have we done any good to the world? I don't think so. We have created ways to destruct. We've misused technology, we've misused science. We've misused a lot of other things that can challenge the existence of this human race. Biological warfare, what we have just suffered in terms of COVID-19, is created by some unpeaceful mind, an unpeaceful creation to disturb the entirety. शांत होना, और शांति के लिए आप क्या मंत्र पढ़ते हैं? कभी ध्यान देते हैं आप किस मंत्र का वाचन करते हैं? शांति मंत्र क्या है, आता है आपको? डू यू नो द शांति मंत्र? द्यौः शांतिरंतरिक्षगुम. Can you recite it? शांति ही पृथ्वी. शांति कहां चाहिए? Where do you need peace? Where is it disturbed? On this earth, on this planet earth. शांति कहां कहां चाहिए? आपको कंठ होना चाहिए, याद होना चाहिए. चलिए दोहराते हैं. द्यौः शांतिरंतरिक्षगुम. अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में, अंतरिक्षगुम शांति ही पृथ्वी. शांति ही रापः. शांति ही रौखदयः. शांति ही वनस्पतयः. शांतिर्विश्वे देवाः. शांति ही ब्रह्मा. शांति ही सर्वगुम. शांति ही शांतिरेव. शांति ही सामा. शांतिरेधि. ओम शांति ही शांति ही शांति ही सुशांतिर्भवतु. And at the end you recited Shanti, Shanti, Shanti 3 times. You do Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashit Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti hi Shanti hi Shanti hi. You recite Shanti, Shanti, Shanti again for 3 times. Why? One wasn't enough? Because it represents 3 things. Peace where? In 3 things. 3 तापों में. Where? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक. त्रिताप की निवृत्ति के लिए हमने 3 बार शांति 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 का वाचन किया. सर्वत्र शांति चाहिए. जहां जहां हम परिकल्पना कर सकते हैं, जहां जहां हम सोच सकते हैं, wherever we can think, wherever we can imagine, we require peace everywhere. Don't you require peace at your home? Don't you require peace in between, in midst of a husband and wife's relationship? Don't you require peace in midst of a child and parent's relationship? Don't you require peace in your work environment? Tell me one place where peace is not required. It is required everywhere. And to become in this, to come and rest your minds in state of peacefulness, शांति में अपने मन को ढाल लेना, ये सबसे अनिवार्य और आवश्यक है, most important. And the person who can attain peace is a true Sanatani. Shantam. And I'd like to narrate a story here. There was a very wealthy young man,
And the more wealth we attain, sometimes we realize with that wealth, you stand alone in midst of everything. Certain people touching a pinnacle height in wealth, attaining wealth, have these kinds of feelings. And he came to a monk very frustrated and very depressed and very disturbed, as he wanted to realize and know who he was. मेरा अपना आत्मस्वरूप क्या है? मैं कौन हूं? The realization of who am I, as Raman Maharishi said, none yar. And for that realization, when he came to this monk, the monk heard him and asked, what are the exact problems in your life which make you think to be on this path? There are a lot of disturbances in our life. Situational, circumstantial, a lot of problems. And the young man, in spite of having all the wealth, said that he was pretty much disturbed by the environment around him, materialism around him, and the lack of peacefulness. In spite of attaining a lot of wealth, there are a lot of voids and vacuums in life. And he wants to overcome them. The monk then asked, is there anything which you like the most, or something that fully absorbs you in itself? Is there something of that kind? The young man replied to the monk, yes, there's one thing that excites me and fully absorbs me, is the game chess. That fully absorbs me. And the monk had a disciple who was meditating more than 12 years, constantly under the guidance of the monk. The monk asked that disciple to bring chess, the board of chess. The disciple was so much engrossed into meditation that it was 12 years since he had left everything behind. For a moment, he was in daze, hearing the monk. And in that daze, trying to obey the orders of the monk, the guru, he went and brought the game. And the young man was surprised to see a chessboard in a monk's ashram. And my dear brothers and sisters, the monk told the young man, this game will be an ultimate game. You're going to play this game with my disciple, and the ultimate game will be because if you win, you will live. If you don't win, you will die. तुम्हारे सर को कलम कर दिया जाएगा, न जीते तो. Maharaj, the young man was surprised and thinking of escaping from that place, because the mere thought of death, losing a game, was very fierce. Or Maharaj, as the game was about to start, this young man was in a very undecisive state. खेलूं न खेलूं, जिंदगी हारने का शौक तो किसी को नहीं होता. No one wants to lose life. We want to save our lives as much as we can. हम लगे हुए हैं इसको संभालने में. जिंदगी की संभाल के लिए तो इंसान किसी भी हद तक पहुंच जाता है.
और एक खेल में जिंदगी हार दी जाए। आया था प्रश्न करने, I came for a question, I came to resolve my quest. And I never realized this would become a question of life and death. To live or to die, just on one game, it is a very big stake. The disciple does not know how to play and has lost confidence in the past 12 years. And this guy who gets fully absorbed has lost confidence in playing it on this particular challenge. Lekin Maharaj, what did the young guy see? The disciple was immediately ready to play that game on the order of the Sadguru, on his command. And he did not even worry because he has lost the confidence to play this game. It has been 12 years since he is out of the material world completely, meditating, trying to realize who he was. And this is the quest that this young guy has come with. And without hesitation, as the disciple decided to play on the command of his guru, the Sadguru, the young guy also decided, after observing the confidence of the disciple, they both started playing. And when they were playing, the young guy who was aware of the game, the intricacies of the game, started defeating the fellow disciple. The disciple was losing one after the other. Every move, the disciple was slowly losing. And that meant that one of them who loses will lose life. And realizing that, the young man was feeling so miserable inside because he'd never wanted him to lose life just because for a game. And the young man decided to play wrong moves in order to save the disciple's life. Because this was the ultimate challenge, the ultimate game. The one who wins lives, and the one who loses will have to lose life. जीवन मृत्यु के प्रश्न पर उस नवयुवक ने, the young man, decided to play wrong moves and save his life, secure his life. And the young man is having strong emotions, strong feelings, strong sentiments inside of his heart. He started feeling for others. दूसरे का हित, जिसे हमारे यहाँ परहित कहा गया, जिसे तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का भला करने से बड़ा कोई हित नहीं है, कोई धर्म नहीं है। दूसरे के हित में ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दूसरे का हित ही, परहित ही सर्वोपरि है। What has happened to him, he doesn't realize himself, but these emotions are getting so strong and they are making him play wrong moves. और ध्यान दीजिएगा, यही वैदिक सनातन संस्कृति है। अपनी जिंदगी के लिए अशांति है, बड़ी ध्यान से सुनना,
अपना जीवन बचाना है इसलिए अशांति थी, इसलिए खेल खेलने में तकलीफ थी, पीड़ा थी, भागने की भी सोच रहा था, was trying to escape। लेकिन अब दूसरे का जीवन बचाने के लिए मालूम है हार जाऊंगा, मैं मरूंगा, लेकिन मन शांत हो गया है। बड़ी गंभीरता से इस तथ्य को समझिएगा। प्लीज रियलाइज द स्टोरी इज वेरी ब्यूटिफुल। As he is playing, advancing into the game, in those wrong moves, his mind has become very, very stable, and he is not any more fearful, even if he has to lose his own life. Or Maharaj, the monk was sitting right next to them, observing the game, and the monk is observing the kind of change that he wanted to observe in that wealthy young man. And the change is slowly and steadily, it has happened. The change is being observed. And what does the monk do now to save both? Because this fear was induced in order to bring the young wealthy man to realization, to bring him to experience this state of peacefulness inside, within. And you know what? The young wealthy man, while playing wrong moves, the monk stood up and shook his hand over all the pawns in the other chessboard and finished that game. And the monk asked the young wealthy guy, जिस चीज से तुम उकता गए थे, जिस चीजों से तुम ऊब गए थे, धन से, प्रतिष्ठा से, संपदा से, जिन लोगों के चित्त जागृति के लिए बने होते हैं, जिन लोगों के चित्त जागृति के लिए तैयार होते हैं, उनको न धन प्रभावित करता है, न प्रतिष्ठा प्रभावित करती है। The goal is something very different in life. और महाराज पूछा उस संत ने, the monk asked, what transpired? You were scared of death when you began this game. But ultimately, realizing with a wrong move, it can put you on spot. You started playing wrong moves, and I knew you were deliberately, intentionally doing that. What made you do that? He said, well, I don't know what your presence transpired in me, but one thing for sure happened. In your pure presence, in your strong vibes, in this vibrant atmosphere, something changed in my mind. My disturbed, wandering mind, wavery thoughts, और इतना ही नहीं, मेरे अंतर का कोलाहल, मेरे अंतर का ऊहापोह, मेरे अंतर की किम कर्तव्य विमूढ़ता. Certain words cannot be replaced in English. किम कर्तव्य विमूढ़, ऊहापोह. ये ऊहापोह, असमंजस, करणीय अकरणीय की वृत्ति, वो एकदम शांत हो गई, स्थिर हो गई, मेरा मानस विशुद्ध हो गया, और मृत्यु में भी मुझे अपनी जीत दिखाई देने लगी. और वो व्यक्ति जिसने 12 वर्ष केवल सब कुछ छोड़कर ध्यान ही किया है, a person who has left the entire materialistic pleasures of life and given himself for meditation, उस व्यक्ति की इस खेल में मेरे कारण मृत्यु हो जाए,
मुझे यह गवारा नहीं था. And the monk said, you have realized the essence of our faith. What is the essence of our faith? We may be peaceful inside of us, and being peaceful inside of me, I don't want to be peaceful just inside of me. I want to elaborate this peace to everyone else. I want to give and provide this peace to everyone else. Like an illuminated candle can light innumerable candles with its own flame. जैसे एक मोमबत्ती जगने पर असंख्य मोमबत्तियों को जागृत कर सकती है, और एक शांत व्यक्ति अपने इर्द गिर्द शांति के अपार वातावरण को, असीमित वातावरण को पैदा कर सकता है. शांतम. और बंधुओं, ये बड़ा अद्भुत तथ्य है. जिसके जीवन में शांति है, जिसके जीवन में आनंद है, जो खुद शांत है, जो दूसरों को शांत करना जानता है, जिसके स्वयं के पास शांति है, उस साधु ने, संत ने उस नौजवान नवयुवक को कहा, अब तुम हमारे संघ में आ सकते हो, अब तुम हमारे साथ सतसंगति के लिए जुड़ सकते हो. तुम्हें समझ आ गया है कि जीवन का सार अपने भीतर की शांति, और उससे भी अधिक यदि मुझे दूसरों को शांत करने के लिए अपना जीवन भी दांव पर लगाना पड़े. The 3 words, please realize. First is prakriti, second is vikriti, and the third is sanskriti. जो जिसके लिए बना है उसमें निर्वाह करना प्रकृति है. इस समूचे संसार में, इन दिस एंटायर क्रिएशन, हमारे लिए सब कुछ नहीं बना. अपने उपयोगी पदार्थों के अंतर्गत यात्रा करते हुए जो हमारे लिए बना है उसमें निर्वाह करना प्रकृति है. दूसरे का मार कर खाना विकृति है. और जो आपका है सेवार्थ, सेवा के लिए, किसी के भले के लिए, किसी के मंगल के लिए, किसी के कल्याण के लिए, उसे अर्पित कर देना, ये संस्कृति है. और यही वैदिक संस्कृति हमारा आधार है. शांतम, द फर्स्ट एलिमेंट. द सेकेंड एलिमेंट इज तुष्टम, टू बी कंटेंट, टू बी सैटिस्फाइड. Not to have desires that can change our inner self. ऐसी इच्छाएं न रखें जो आपके अंतर को परिवर्तित करें. To be content, to be satisfied. भगवान ने हमें जो कुछ दिया है हमारी योग्यता से अधिक दिया है. More than we are capable of. और जब भगवान हमें हमारी योग्यता से अधिक देते हैं तो we must be thankful to the Lord for what all we have by His grace and blessings. Tushtam, and to be satisfied and to be content. लेकिन जब इंसान तुष्ट नहीं है, that is why there is a very beautiful verse we recited for Bhagavati is Ya Devi Sarva Bhuteshu Tushti Rupena Samsthita. Namastassai 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 Namo Namaha. माँ भगवती को तुष्टि भी कहा गया है, माँ भगवती को पुष्टि भी कहा गया है, माँ भगवती को शक्ति रूपेण भी कहा, यहां तक कि मां भगवती को निद्रा रूपेण कहा.
And we have to understand the meaning of these verses. Just don't have to recite them. To realize the meaning is more important than the verse itself. इसलिए भैया दूसरा एलिमेंट वैदिक सभ्यता में है तुष्टि, कंटेंटमेंट, सैटिस्फैक्शन. और जिस व्यक्ति के जीवन में सैटिस्फैक्शन हो, a person who possesses satisfaction and contentment, remember, you can never deviate them from their path of honesty and truth. There is a very beautiful story again. There was a carpenter who worked for a merchant. And one day, while he was working, the saw broke. And the carpenter thought of going to the town to buy out a new saw. And he heard of a blacksmith who lived in a nearby village. And the carpenter thought of approaching that blacksmith. And when he went to the blacksmith, he was working, and the carpenter saw the quality of saw that he made. There were few saws lying there which were prepared for other customers. And this carpenter was in a hurry to get this saw to get back to work for the merchant. And the blacksmith said that these are already pre-ordered saws and I cannot sell it to you for any given reason. I understand you might be very urgent for you to get back to work, but I'm very sorry. I cannot compromise with my principles. I've already committed to provide these saws today to other customers. Realizing the quality of the saws, the carpenter ordered a new saw and decided to come back again a day after to pick it up. तुष्टि बहुत बड़ी चीज है. Contentment is one of the second elements that is most important in our faith. And these are the 4 elements you must make your children realize. This is what our philosophy is entirely based upon. Shantam, tushtam, satisfaction. And the carpenter went back. The blacksmith created the saw. The carpenter came and picked it up and genuinely asked a very, very low price for it. It was just $10. And the carpenter was astonished that the quality of the wood that was used, the blades that were used would have been exactly the same cost. He would hardly earn $1 in those $10, and he's making a very minimal profit upon that, which is very hard to sustain for a person who's working and his only livelihood is to create saws and sell them. Well, he went back, started his worked with the saw, and the merchant also saw this kind of a good quality saw for a very long time. And asked from that, where did you get it from? And he explained how he went to the market and couldn't find and went to the blacksmith and how he found the saw. Merchant और भैया व्यापारी इनकी बुद्धि अपनी होती है. They have their own mindset. Always thinking about making material profits and material gains. व्यापारी ने सोचा यदि 10 रुपए की इस सॉ को मैस प्रोडक्शन में लाया जाए तो इसे हम कम से कम $50 का बेच सकते हैं. The quality of the saw is so good. $10 is too little a price for it. And if the blacksmith agrees to manufacture it in large quantities, we can
Start a new business upon this. बनिया बुद्धि. किसी व्यक्ति ने कहा ये स्वामी जी ये कौन है? तो बोली ये बनिए हैं. मैंने कहा नहीं बनिए नहीं, बनिए. वो मत बनिए जो आप बनिया हैं, लेकिन बनिए, अपने आप को बनाइए. क्या बनाइए? अच्छा बनाइए, योग्य बनाइए, शांत बनाइए, संतुष्ट बनाइए, कंटेंट बनाइए. महाराज, the carpenter with that offer of the merchant, and realizing the profits through those saws could be a big profit, came to the blacksmith and asked him to make more and more saws, produce more saws for him. And the blacksmith completely refused. He said a very beautiful thing. I don't produce these saws because I want to make profit. I have to earn a little bit for my living, for my livelihood, but I create these saws for people, those who are hard workers and need good tools to work, to have a higher productivity in their work. That is the only reason I create these saws. And if God has blessed me with this art of creating them, then why not provide it to those people, those who are working so hard with these saws to earn their own bread? उसने बिल्कुल साफ स्पष्ट मना कर दिया. तो कारपेंटर ने कहा, I will double the amount of money that you charge to create one saw. I will provide you $20. And the blacksmith again replied, I don't work for money, and I know you will take saw from me and sell it in the town for a higher price, and I don't want that poor people should suffer, those who are in necessity of the saw that is an important tool for their work, to not afford it at a higher price. After listening to this, the merchant told that you're a very strange man, that I'm offering you twice the money, but you're refusing it. But the merchant understood the contentment inside of the blacksmith and realized कि तुष्टि से बड़ा, संतोष से बड़ा, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान. जब संतोष का धन आ जाए तो सारा धन उसके आगे फीका पड़ जाता है. और जिस व्यक्ति के पास संतोष हो, ना आप उसे प्रलुब्ध कर सकते, ना उसे आप अपने पथ से डगमगा सकते, ना आप उसके पथ को कभी परिवर्तित कर पाएंगे, क्योंकि लोभी नहीं है, संतुष्ट है. और जिनके पास संतुष्टि नहीं है, महाराज, वो भटकते फिरते, उनको शांति भी कभी उपलब्ध नहीं होगी. वो पहले एलिमेंट में हार जाएंगे. They will be badly defeated in the first element, that is peace. They will lose the peace of mind. और केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी अनपीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे. तुष्टम, the second element, to be satisfied and to be content. And the third element, pavitram, purity. Purity of your inner self and out around you. शुद्धि इस जीवन का सबसे बड़ा महामंत्र है. पवित्रता, अंतर पवित्रता, और दृढ़ संकल्पित होकर अंतर पवित्रता को सदा कायम रखना. और जब आपके हृदय में शुद्धि होगी, when you have no malice for anyone inside of your hearts, your heart, your mind, your intellect is pure. जब आपके तीनों तन मन बुद्धि
तीनों शुद्ध होंगे, तीनों निर्मल होंगे, तीनों में परमात्मा की कृपा से कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई मत्सर, कोई मद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की भावनाओं से मुक्त होंगे, फ्रीड फ्रॉम दीज वाइसेस। तब आपके भीतर वास्तविकता में किसी के लिए सच्चा प्रेम, किसी का दर्द आपको दर्द लगेगा, किसी का दुख आपको दुख लगेगा, और किसी का सुख आपको सुख लगेगा। इस संसार में 4 प्रकार के लोग हैं, 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक वो होते हैं जो दूसरों के सुख में दुखी होते हैं। दूसरे होते हैं जो दूसरों के दुख में सुखी होते हैं। पहले लोग कौन है? जो दूसरे के सुख में दुखी हों, They're disturbed by others' happiness। और जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, दूसरी श्रृंखला के लोग हैं, वो दूसरों के दुख में सुखी होते हैं। The worst people। जो किसी दूसरे के ग्रीफ में, सॉरो में, किसी की खराब मनस्थिति में, किसी की पीड़ा में, किसी के संताप में सुखी हो रहे हैं। Feeling happy about it। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। Good people। You can feel someone else's pain and you can imagine that pain inside of your heart, and you will be sympathetic, empathetic about their pain. There'll be a lot of empathy। और चौथे लोग होते हैं जो संत होते हैं भैया, संतत्व की वृत्ति से युक्त होते हैं, जो दूसरों के सुख में सुखी होते हैं। दे आर द बेस्ट पीपल। दुख में दुखी होना आसान है, लेकिन सुख में सुखी होना बहुत मुश्किल है। और जो दूसरे के सुख में सुखी हो, वो सबसे शुद्ध और निर्मल आत्मा है। और वैदिक सभ्यता और सनातन संस्कृति का मूल है इस पवित्रता का, सबके सुख में सुखी होना। समय हो गया है, I have to wind up, but the fourth element is आनंद, eternal divine bliss। सुख दुख से ऊपर, जहां सुख और दुख आपको प्रभावित नहीं करते, आप सतत आनंद की स्थिति में हैं। और महाराज, ये जो सतत आनंद है, ये जो शाश्वत आनंद है, ये कैसा है? लॉर्ड कृष्ण इन भगवद गीता सेज, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जो सम हो जाते हैं सुख और दुख में, जिनके लिए सुख और दुख कोई मायने नहीं रखते, जो सुख दुख से ऊपर हैं, उठ गए हैं, जिन्हें समत्वम योग उच्यते के अनुरूप जीवन के सिद्धांतों की गहरी पैठ हो गई है। ये समानता में सबसे अधिक आनंद की उपलब्धि है। और याद रखिए, स्वस्वरूप की प्राप्ति अपने मरण धर्म शरीर से ऊपर उठकर अपने शाश्वत चैतन्य स्वरूप का ज्ञान, अपनी अंतरात्मा का ज्ञान, जब इस विवेक से आप प्राप्त कर लेंगे, वो आपको आनंद की उपलब्धि कराएगा। जब घड़े को यह समझ आ जाए कि मैं मिट्टी ही था, घड़ा होकर भी मैं मिट्टी हूं, और घड़ा न होने के बाद भी मैं मिट्टी ही रहूंगा। घड़ा होने से पहले मिट्टी होती है, मिट्टी ही घड़ा बनती।
और अच्छा जब घड़ा नहीं रहेगा तो इसलिए आप एक मंत्र बोलते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसी मंत्र को बोलने का समय हो गया है। इस मंत्र में पूर्ण से पूर्ण निकला और फिर पूर्ण ही अवशेष रहेगा या पूर्ण ही बच गया। मिट्टी से घड़ा हुई, घड़े से फिर मिट्टी बच गई। सबसे बड़ा आनंद इस संसार का इसी आत्मज्ञान में है। सो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से? कैन वी recite this verse again one more time? Shantam tushtam pavitram cha sanandamiti tatvatah जीवनम जीवनम प्राहुर भारतीय सुसंस्कृतम। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, our faith is based on these 4 elements. शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदमिति तत्वतः। 4 तत्व। और याद रखिए, इन 4 तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए, इन 4 तत्वों को सिक्योर करने के लिए we need constant practice. करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात है पाथर पड़े निशान। Constant practice will make you attain this state of these 4 elements. For peace, learn to connect yourself to the supreme power that is the Lord. उसे ही हम परमात्मा कहते हैं। अपने विवेक से हर निश्चय कीजिए and be positive in any given situation of life. In the morning today, I was talking about positivity in life and how do positive values enhance our character and our being. For peace, always be positive in life. Never be negative. Negativity will make you in a state of unrest, and positivity will always bring you to peace. For contentment, realize how much do you need, what is your necessity. Don't run behind luxuries of life. Try to fulfill the necessities and help others as much as you can. And I always believe in the philosophy of Ubuntu, and I do emphasize on it a lot. It is an African philosophy in which we attain everything together. Not one person attains, everyone attains together. Please read a book on Ubuntu, and you will realize how beautiful the philosophy is and how it originated. It's a very beautiful story. I'm short of time to share it with you. And the third thing, to attain contentment, is moving on the path of the philosophy of Ubuntu, attaining it together. And the third thing is purity. To remove the malice of mind, we must meditate. Meditate upon ourselves, on our soul, on our being. There was a very beautiful saying by Baba Muktanand, आपको पूजो, आपको वंदो, आपको ध्याओ, क्योंकि आप में आपका राम आप होकर रहता है। आप में आपका राम आपके ही रूप में रह रहा है। Meditate upon yourselves. And the fourth thing is to attain eternal bliss. Again, meditate upon yourself and be always equipped with this thought कि मेरा अपना आप क्या है,
अगर मेरा अपना आप राम है तो मैं भी तो राम ही हूं। समुद्र में से एक बूंद निकली, He took one droplet out of the ocean. Are they qualitatively the same? Are they qualitatively the same? Yes. Are they quantitatively the same? No. One is the drop and the other one is ocean. What is the difference between me and the Lord? I am a drop and the Lord is an ocean. And I am a drop out of that ocean. But there is a quantitative difference, but there is no qualitative difference. The water of sea is full of salt. And the drop that has been pulled out also inherits the same quality. It is also has an element of salt. Not in as much quantity, but in small, very little, fractional quantity. So, there is no qualitative difference between me and my Lord. That is why Hanumanji, when asked by Lord Ram, what do you think about me? And Hanumanji said it in 3 verses. Deha drashtya tu dasoham जीव दृष्टया त्वदंशकः तत्व दृष्टया त्वमे हवाहमिति। अगर मैं जीव की दृष्टि से देखूं तो मैं आपका अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अगर मैं देह की दृष्टि से देखूं तो आप स्वामी हैं, मैं दास हूं। यू आर माय मास्टर एंड आई एम योर स्लेव। देह दृष्टया तु दासोहम जीव दृष्टया त्वदंशकः। लेकिन तत्व की दृष्टि से देखूं तो मैं और आप, हम दोनों एक हैं, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। दैट इज वाई स्वामी जी सेज वाचक वाच्य एक है, निश्चित धार विचार। देयर इज नो डिफरेंस। अगर आप आत्मस्वरूप का चिंतन करेंगे, अपनी अनश्वरता का चिंतन करेंगे इस नश्वर देह से ऊपर, तो सदा आनंद में रहेंगे। बाकी आनंद में रहने की कोई दूसरी स्थिति नहीं है। बड़े भाव और प्रेम से आज हमें विष्णु मंदिर में सत्संग का ये पावन अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत आभारी हूँ बिटिया कोमल, मेरे आदरणीय आत्माभिन्न भ्रातृ समान श्री अमित शर्मा जी, जिन्होंने विष्णु मंदिर के इस पुनीत प्रांगण में सत्संग का समायोजन करके हम सबको एक साथ सत्संगति की घड़ियां सुलभ कराई। मैं परमात्मा से देह आरोग्यता सुख समृद्धि की पुनीत मंगल कामना प्रेषित करता हूं। और इस मंदिर के संस्थापक डॉक्टर श्री दुबे जी, माय हम्बल प्रणाम्स टू हिम एज वेल। और आप सभी यहाँ उपस्थित गणमान्य बंधु और विशेष रूप से हमारे विप्रों को मैं विशेष प्रणाम प्रेषित करता हूँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे विप्रों को अति विशेष प्रणाम। और याद रखिएगा, किसी भी मंदिर में सजीवता, देवों में वो दिव्यता किसी विप्र के पूजा और उसके अनुष्ठान से, उसके सेवा रूपी अनुष्ठान से ही आ सकती। मैं हमेशा ऐसा मानता हूं, किसी भी मंदिर की चैतन्यता उसके विप्र पर निर्भर करती है, वहां के ब्राह्मणों पर निर्भर करती है। वो मूर्तियों को कितना चैतन्य बनाते हैं, उन्हें कितना ऊर्जावान बनाते हैं। इसलिए कभी तो किसी मंदिर में आपको यू विल फील टू वाइब्रेंट इन वन given temple and you will not feel the same vibration in another temple in spite of having the same deities. किसी भी मंदिर में चैतन्यता के लिए उसके विप्र सबसे बड़े वंदन के हकदार होते हैं। और जब मैं इस मंदिर में आया, दिव्यता होना, बड़ापन होना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये धन से आ जाती है। अधिक धन लगाने से
दिव्यता आ जाती है, भव्यता आ जाती है। भव्यताओं से तो हम प्रभावित नहीं होते भैया, इससे भी बड़े मंदिर देखे, लेकिन बड़े मंदिर तो बहुत देखे, दिव्य मंदिर कम देखे। लेकिन इस मंदिर की एक विशेषता है कि ये दिव्य और भव्य तो है, भव्यता तो इसमें है, लेकिन इसमें एक दिव्यता भी है। Those vibrations were felt as I stepped into the prayer hall in front of this altar. मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता के लिए। दोनों का संरक्षण ये कहीं कहीं दिखता है। इसलिए पुनः पुनः यहाँ के समग्र कार्यकर्ताओं को, यहाँ की समग्र समिति को और इन सब से बढ़कर यहाँ के विप्रों को मैं बहुत बहुत प्रणाम प्रेषित करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। कनाडा के 12 दिन के प्रवास में ये एक पड़ाव था। इस पड़ाव पर परमात्मा फिर कभी सत्संग की घड़ियाँ प्रदान करेंगे। इसी पुनीत मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। केवल 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करके हम वाणी को विराम दें। आप सभी से मेरी विशेष प्रार्थना, केवल 2 मिनट के लिए मेरे साथ नाम संकीर्तन करिएगा और फिर विराम देंगे। धन्यवाद। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। I will request everyone to recite and sing. ताली की सेवा करते हुए 2 मिनट सभी अपनी जिह्वा को पवित्र करें। Please purify yourself with the Lord's name just for 2 minutes. Hari Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, Hari Om Namo Narayana, Hari Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, Hari Om Namo Narayana, Hari Om Namo Narayana, Hari Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, Hari Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, Hari Om Namo Narayana, Hari Om Namo Narayana, Om Namo Narayana,
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। ॐ नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। बोलिए सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या बंद हो, प्राणी मात्र की हत्या बंद हो। गंगा मैया की, गीता मैया की, गायत्री मैया की, भारत माता की, सब देशों की, सब धर्मों की, सब पंथों की, सब संतों की, सब ग्रंथों की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।